गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पुलबैक इंडिकेटर्स। तो आज बैंक निफ्टी पर कुछ खास ट्रेड मिला नहीं, आज का दिन काफी बोरिंग था। बट एज पर आवर प्राइस एक्शन इंडिकेटर आज एक स्मॉल ट्रेड मिला है। तो मॉर्निंग पर एज पर आवर डिमांड सप्लाई जोन ऑन दिस लेवल यहाँ पर एक ट्रेड था एंड ऑन द सेकेंड हाफ जिन लोगों ने इस लेवल पर ट्रेड नहीं लिया, ऑन द सेकेंड हाफ देयर वाज अनदर ट्रेड हियर। इस ट्रेड पर कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं, आई थिंक मैक्सिमम 100 पॉइंट्स एंड पुलबैक मोमेंटम ने भी काफी लेट पर एक सेल सिग्नल दिया है, वो भी अराउंड 240। बट उस टाइम पर ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर किसी ने ट्रेड लिया है एज पर पुलबैक मोमेंटम, क्योंकि सिग्नल कैंडल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है, तो इस ट्रेड पर तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ नहीं है। बट हाँ, अराउंड 100 पॉइंट्स के आसपास आई थिंक प्रॉफिट हुआ होगा मैक्सिमम। सेकेंडली, मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था कि मार्केट इज ट्राइंग टू होल्ड एट अपर लेवल्स बट वॉल्यूम्स आर गेटिंग लो, सो प्लान बाइंग ऑन सपोर्ट। तो अगर किसी ने सपोर्ट लेवल पर ट्रेड लिया भी होगा तो मैक्सिमम 100 पॉइंट्स का ही प्रॉफिट है। सो इवन इफ योर प्रॉफिट इज स्मॉल, you have to remain happy with whatever you have made. That's why I said today was a very boring day for Bank Nifty. And अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो based on our pullback price action indicator, there was a very good trade. तो जैसे कि आपको पता है, this is the supply zone and this is the demand zone. तो निफ्टी ने मॉर्निंग पर ही सप्लाई जोन को छूने के बाद नीचे आया एंड द ट्रेंड लाइन इज ऑल्सो रेड। तो आपको इस लेवल पर एंट्री लेना है एंड यू कैन सी फॉर द एंटायर डे निफ्टी वाज इन डाउन ट्रेंड। कमोडिटी की बात करूं तो इन क्रूड ऑयल देयर इज नो ट्रेड टिल नाउ, मार्केट इज स्टिल ओपन टिल 11:30, हो सकता है बाद में कोई ट्रेड मिल जाए। एंड अगर मैं आज की फॉरेक्स की चार्ट देखूं, गोल्ड स्पॉट्स की चार्ट है, सिमिलर पैटर्न, आज भी अगेन पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर पर एक ट्रेड हुआ है। देखिए प्राइस ने सप्लाई जोन को छुआ अराउंड in this level and from here धीरे धीरे it's coming down। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, हमेशा आप फॉर डबल कंफर्मेशन आप मल्टीपल इंडिकेटर को यूज कीजिए, खास करके पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर को। बहुत बार आपको जल्दी ट्रेड मिलेगा या दूसरे इंडिकेटर पर अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है तो प्राइस एक्शन इंडिकेटर पर आपको बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। नाउ कमिंग टू स्टॉक्स, जैसे मैंने कहा था इन माय थंबनेल 5 स्टॉक थ्योरी, अगर आपको स्टॉक मार्केट से मंथ ऑन मंथ पर एक प्रॉफिट निकालना है तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल। एंड व्हाट इज द 5 स्टॉक थ्योरी? जब भी आप स्टॉक्स पर ट्रेड करते हो, आप कोई भी 5 स्टॉक्स जो अच्छा स्टॉक्स है उसको सिलेक्ट करो। अगर आप मेरे से पूछेंगे, माय फेवरेट 5 स्टॉक्स इज अदानी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, हिंदाल्को, आईटीसी, एनटीपीसी। नॉर्मली मैं इन्हीं स्टॉक्स को फॉलो करता हूं एंड आई टेक ट्रेड्स ओनली ऑन दी स्टॉक्स ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इंडिकेटर के साथ आपको एक स्क्रीनर मिलता है, स्क्रीनर पर एक स्टॉक लिस्ट है। अगर आपको बैंक निफ्टी पर ट्रेड लेना है, आप सिर्फ बैंक निफ्टी यहां पे रखो। अगर आपको स्टॉक्स पर ट्रेड लेना है, जो स्टॉक्स पर ट्रेड लेना है, आप सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को यहां से एडिट करके उन्हीं स्टॉक्स को ऐड करो, बाकी ये जितने भी सारे स्टॉक्स है ये आप हटा दो एंड फोकस ओनली ऑन दोज 5 स्टॉक्स इफ यू वांट टू गेट अ बेटर रिजल्ट। तो ये अदानी पोर्ट्स की चार्ट है। अदानी पोर्ट्स पर आज एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट मिला है 915 की कैंडल पर एंड आप देख सकते हैं अदानी पोर्ट्स फ्रॉम 863 इट मेड अ हाई ऑफ ऑलमोस्ट 901। तो अदानी के जो प्रीवियस ट्रेड था देयर वाज अ स्मॉल लॉस आई थिंक ऑफ 5 और 6 पॉइंट्स एंड आज की ट्रेड देखिए इट्स ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स। तो जब आप सेम स्टॉक्स पर ऑन ए रेगुलर बेसिस ट्रेड लेंगे, दिस इज द बेनिफिट यू गेट। सेकेंड थिंग इज, काफी सारे लोग पूछते हैं ये रेंज ब्रेकआउट क्या रिपेंट है, क्या फेक है, कैसे ट्रेड लें? तो जब भी हम रेंज ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं, हमें एक अलग से आपको एक कंफर्मेशन देखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लाइन चार्ट एंड एक्सटेंडेड ट्रायंगल टूल। जब आप पुलबैक इंडिकेटर को सब्सक्राइब करेंगे, यू विल गेट वन मोर टूल विच इज ट्रायंगल लाइन एक्सटेंड। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल एंड लाइन चार्ट हमें पता करना होता है कि वेदर दिस इज अ फेक रेंज ब्रेकआउट और एन एक्चुअल वन। एज पर लाइन चार्ट यहां पर कोई कंफर्मेशन नहीं था, बट एज पर द एक्सटेंडेड ट्रायंगल टूल देयर वाज अ कंफर्मेशन। यहां पर जो एक्सटेंडेड ट्रायंगल लाइन आप देख रहे हैं,
इस रेंज ब्रेकआउट का जो सिग्नल कैंडल है ये हमेशा इस लाइन के ऊपर होगा, देन ओनली वी विल कंसिडर। एंड देखिए बिल्कुल इसके ऊपर है एंड सच अ लवली ट्रेड। जब आप इंडिकेटर को सब्सक्राइब करेंगे आपको अलग से रेंज ब्रेकआउट के ऊपर स्ट्रेटेजी वीडियो मिल जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक पर एक अच्छा ट्रेड मिला है ऑन दिस कैंडल 939 कैंडल, सेल सिग्नल मिला है एंड द सिग्नल कैंडल इज बिलो द बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो आपको इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर एंट्री लेना है एंड स्टॉप लॉस विल बी अबव योर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद देखिए आईसीआईसीआई बैंक वाज इन डाउन ट्रेंड फॉर द एंटायर डे। एक्सिस बैंक की चार्ट देखिए, कुछ खास ट्रेड है नहीं। इस रेंज ब्रेकआउट पर ट्रेड हुआ है बट ये कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया क्योंकि उसके बाद एक सेल सिग्नल मिला है बिल्कुल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, तो कॉस्ट टू कॉस्ट या नहीं तो एक छोटा सा लॉस। और जब आप सेम स्टॉक को फॉलो करते हैं ना तो आपको लॉस देने में भी दिक्कत नहीं है। मान लो आपने यहाँ पे छोटा सा लॉस किया भी है तो आप प्रीवियस डे का एक्सिस बैंक का चार्ट देखिए, इट हैज ऑलरेडी गिवन यू अ गुड पॉइंट्स। तो आईटीसी पर आज एक ट्रेड मिला है रेंज ब्रेकआउट, ऑन दिस रेंज ब्रेकआउट 1130 की कैंडल पर आईटीसी पर टारगेट अचीव हो गया है। एंड लास्ट स्टॉक हिंदाल्को, कितना अच्छा एक ट्रेड मिला है आज हिंदाल्को पर। सुपर सेल मीन्स ऑन द सेम कैंडल अगर रेंज ब्रेकआउट एंड पुल बैक मोमेंटम दोनों इंडिकेटर अगर आपको सेम कैंडल पर सिग्नल दे रहा है वी कॉल इट एज सुपर सेल। एंड जो स्क्रीनर है स्क्रीनर पर भी आपको एज ए सुपर सेल डिस्प्ले होगा। एंड देन लुक एट हिंदाल्को, द एंटायर डे इट वाज इन डाउन ट्रेंड। तो अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो ओनली फोकस ऑन 4 to 5 स्टॉक्स एंड उसी स्टॉक्स पर आप ट्रेड लीजिए एंड एट द एंड ऑफ द मंथ you will definitely get a good profit from there। आप इस इंडिकेटर की मदद से बैंक निफ्टी, कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो हर मार्केट प्लेस पर ट्रेड कर पाएंगे। अगर आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।